गुड इवनिंग अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भगवान मीना, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, किसी को वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। और जल्दी से सभी कमेंट्स पर आएंगे क्लास। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर कि जो आज का चैप्टर हमारा होने वाला है वो है आपका कौन सा? इंटरनेट। ओके, कौन सा चैप्टर क्लास आपका? इंटरनेट। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर, चलो ओके। ओके क्लास, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग योगेश। ओके, किरण खन्ना, गुड इवनिंग। ओके ओके योगेश, एस के बाबला, शशि, सुमन, मीना, कमल, भगवान, गुड इवनिंग सभी को। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। इसका नाम है हमारा क्लास चैप्टर का क्या? इंटरनेट। और फर्स्ट पार्ट है आपका इंटरनेट का आज। सेकंड पार्ट में आपका नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। तो आप सभी जानते हैं कि कभी भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर इंटरनेट से क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास आज के टाइम पे इंटरनेट काफी ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। ओके, और वहां पर हमें कंप्यूटर के नॉलेज में इंटरनेट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए इंटरनेट से क्वेश्चंस आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है मनीष? ओके नवल, चलो गुड इवनिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी के साथ में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है क्लास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दीजिए इसका आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? और हर क्वेश्चन के साथ में हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी देखते हुए चलेंगे। ओके, ठीक है क्लास, चलो। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं। देखो, जब भी आप इंटरनेट के ऊपर कोई काम करते हैं क्लास, इंटरनेट पर किसी भी टाइप का काम करते हैं, चाहे आप कोई मूवी देख रहे हो लाइव, ठीक है, चाहे आप क्लासेस ले रहे हो, चाहे आप इंटरनेट पर कोई गाने सुन रहे हो, या इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो कि लेटेस्ट मोबाइल फोन कौन सा आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो क्लास उसे क्या कहते हैं? देखो, उसे कहते हैं क्लास क्या? सर्फिंग। जब आप इंटरनेट चलाते, पापा बोलते बेटा क्या कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि पापा नेट चला रहा हूं। और एक्चुअल में वो नेट नहीं होता, वो क्या होता है आपका? सर्फिंग करना। क्या कहलाता क्लास आपका? वो सर्फिंग करना कहलाता है। ओके, बिल्कुल सर, सर्फिंग करना कहलाता है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ आपका? सर्फिंग। ठीक है। अच्छा, गैम्बलिंग क्या होता है? गैम्बलिंग आप जानते हैं, जुआ, ठीक है, वो गैम्बलिंग नहीं होता। ओके, बिल्कुल। तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा आपका होगा क्या? सर्फिंग करना। नेट को चलाना मतलब क्या कहलाता है आपका? नेट को सर्फिंग करना, सर्फ करना। ठीक है, कि मैं नेट यूज कर रहा हूं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्लास। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि सही वेबसाइट कौन सी है। आप देखते हो जब कभी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे आप SSOID खोलते हैं आप अपनी, या किसी भी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलते हैं, तो वहां पर क्या होता है क्लास? आपको वहां पे इस प्रकार से लिखा मिलता है www. जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी .edu जो भी है, तो इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलता है। तो उनमें से कौन सा सही प्रकार है? यहां पे देखिए किस प्रकार से लिखा मिलता है आपको, तो जल्दी से कमेंट में देंगे अपना आंसर। ओके सर, आज से कोई पूछेगा क्या कर रहा हूं, तो बिल्कुल बिल्कुल मनीष कहना कि सर्फिंग कर रहा हूं। ठीक है, एक सर्फिंग होता है, बोट सर्फ करते हैं ना हम, चलो बिल्कुल, वो बीच पे होता है। जब कभी गोवा जाओगे ना और नहीं जाओगे तो मुझे बताना, मैं लेके चलूंगा आपको गोवा। ठीक है, चलो, गई भैंस पानी में। ओके ओके, गुड गुड, चलो ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सर ए होगा। ठीक है, कभी भी www. डॉट के बाद में इस प्रकार का स्लैश बना हुआ नहीं आता, ये स्लैश कभी भी बना हुआ नहीं आता, इसलिए बी, सी और डी तीनों क्या हुए? रॉन्ग। ए इज द राइट आंसर। ओके क्लास, बिल्कुल। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? वैसे क्या बोलते हैं इसे क्लास? इसे बोला जाता है डोमेन नेम। हाँ या ना? चलो, लेकिन डोमेन नेम किसे बोलते हैं हम? ये क्वेश्चन आता है क्लास। तो देखो, ये जो बीच में आपका नहीं नाम होता है .com से पहले, ये आपका डोमेन नेम कहलाता है। और पूरा कहलाता है डोमेन नेम क्या? सिस्टम। चलो, DNS, वेरी इंपॉर्टेंट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्लास, ये समझाऊंगा मैं भी आपको आगे डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सर दिमाग होना चाहिए, है ना। एक को मैंने बोला क्या मुझे मेल भेज दे, ठीक है, तो कहता है कौन से पोस्ट ऑफिस जाऊं? अरे बेवकूफ, कहाँ भेजते हैं आजकल पोस्ट ऑफिस से मेल? हम आजकल हम ईमेल भेजते हैं, ठीक है। चलो मोस्टली हम क्या भेजते हैं? ईमेल। पोस्ट ऑफिस से मेल भेजी जाती है, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट काम के लिए, ठीक। आज भी लोग भेजते होंगे, पर पहले के टाइम पे चलती थी ये मेल वगैरह जो पोस्ट ऑफिस थ्रू भेजते थे, है ना। आज मेल भेज दिए, पता नहीं हफ्ते में मिले, 10 दिन में मिले, फिर रिप्लाई आते थे मेरी चिट्ठी का जवाब जरूर देना, है ना। बिल्कुल, तो इंतजार में रहते थे हम चिट्ठी के। ओके, द राइट आंसर विल बी डी। बिल्कुल, क्यों सर? क्योंकि देखो ईमेल को भेजने के लिए सबसे पहले आपको ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, हाँ या ना। बिल्कुल सर, जैसे मैं बोलता हूं मुझे अगर आप ईमेल लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? sunil.vohra18@gmail.com। ओके, बिल्कुल सर। तो पहला आपको क्या लिखिएगा? आपको ईमेल एड्रेस होना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्लियर है। चलो उसके बाद में सेकंड है इंटरनेट का कनेक्शन। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस भी है और फोन में इंटरनेट ही नहीं है, तो यानी कि आप उसको मेल नहीं भेज सकते। तो सर ये होना भी जरूरी है, ये होना भी जरूरी है। अच्छा, और आपके पास अगर मॉडेम ही नहीं है, या आपके पास टेलीफोन ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, तो मेल किससे, हाथों से भेजोगे क्या? बिल्कुल सर, इसीलिए ये होना भी जरूरी। तो राइट आंसर विल बी अप्रोक्स सभी, ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। ओके, सभी का राइट आंसर द क्लास, गुड। चलो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि फिर से लेकर आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिल्कुल। नवल सुलानिया ने कमेंट डिलीट कर दिया है, और भगवान सिंह ने भी, क्या चक्कर है? चलो क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था क्या? कोई बात नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? क्या होता है क्लास ये इंटरनेट एक्सप्लोरर? काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो देखो मैं आपको समझा देता हूं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्लास, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है क्लास? एक ऐसा ब्राउजर होता है, बिल्कुल एक ऐसा ब्राउजर होता है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट को चला पाते हैं, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर हम ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं क्लास? गूगल क्रोम का, हाँ या ना। बिल्कुल सर, गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या एक ब्राउजर होता है, हाँ या ना। ये किस कंपनी का है सर? सर ये जो है ना, ये हमारा गूगल कंपनी का है। किसका है? गूगल कंपनी का है, बिल्कुल। अच्छा, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि IE इंटरनेट एक्सप्लोरर, सर ये किसका है? तो सर ये है आपके माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है आपकी, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, बिल्कुल सर। इतना समझ आ गया हमें। तो इसलिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है आपका? एक ब्राउजर होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है कि अब इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है किसमें? विंडो 10 जो नई आई थी आपकी, बिल्कुल सर, जो हमारी नई विंडोज आई थी, विंडोज 10 2015 के अंदर, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक है। विंडोज 10 जो 2015 में आई थी हमारी, ठीक है, वहां पर नया ब्राउजर आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट का। उसका नाम क्या है क्लास? तो उसका नाम है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माइक्रोसॉफ्ट एज। जैसे आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम चलाते हैं, वैसे कंप्यूटर के अंदर विंडो में आपका माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। अब लेटेस्ट विंडोज 10 में, पुरानों में तो IE यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ही चल रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज किस में होता है क्लास आपका? ये होता है हमारा विंडोज के अंदर। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। और आपके लिए होमवर्क है, ये गूगल का है, ये विंडोज का है, तो बताएंगे आप कि सर एप्पल का ब्राउजर कौन सा है, ठीक है। एप्पल कंपनी होती है आपकी, बिल्कुल, उसका ब्राउजर, चलो छोड़ो, मैं बता देता हूं। जो एप्पल कंपनी होती है उसका ब्राउजर है, उसका नाम है क्लास सफारी। क्या नाम है उसका? सफारी, ठीक है।
बिल्कुल, ये एप्पल कंपनी का जो ब्राउजर है ना उसका नाम है क्लास क्या, सफारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी बातें, मैंने पहले भी कहा था हर क्वेश्चन में से हम 4 से 5 क्वेश्चन निकालेंगे। तो बस इंपॉर्टेंट चीज क्या रही कि गूगल का जो ब्राउजर है वो कौन सा है, क्रोम, ठीक है, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लेकिन लेटेस्ट विंडोज 10 के अंदर कौन सा आ गया अब आपका, माइक्रोसॉफ्ट एज। एप्पल कंपनी का ब्राउजर कौन सा क्लास, सफारी। ओके, बिल्कुल सर, एप्पल कंपनी का कौन सा है, सफारी है। तो सर इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो सर जो आपकी नोकिया कंपनी है ना, नोकिया, नोकिया में विंडोज फोन आते थे आपके, बिल्कुल, उसका ब्राउजर कौन सा था, बिंग, BING, बिंग। ओके, बिल्कुल, चलो डन। अभी के लिए राइट आंसर क्या हुआ आपका, सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए युक्त है क्या। चलो काफी इजी और बेसिक क्वेश्चन है इंटरनेट का, मैं मानता हूं कि बच्चों को पता होगा ये, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक जेन्स बेजोस है। अच्छा सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ओके, ठीक है। चलो, वो मालिक नहीं होते क्लास, वो CEO होते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मालिक हैं वो बिल गेट्स हैं आपके, ठीक है। बिल गेट्स एंड पॉल एलन, इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, वो CEO होते हैं हमारे, ठीक है। चलो, जैसे गूगल कंपनी का CEO कौन है हमारे, सुंदर पिचाई, हाँ या ना, बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो सभी का आंसर आ चुका है, कुछ सी दे रहे हैं, अरे यार सी कहां से होगा क्लास। एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क स्थापित होता है वो होता है आपका लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, चलो, जो विद इन ए बिल्डिंग होता है, ठीक है क्लास, बिल्कुल। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। चलो आगे चलते हैं, तो वैन देखो, वैन क्या होता है क्लास आपका, मैं बता देता हूं। वैन होता है एक तरीके से आपका किस में लिया जाता है, ये आपका ये लिया जाता है WWW में, वर्ल्ड वाइड वेब में, पूरी दुनिया में जो कनेक्शन स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, एक देश से दूसरे देश से पूरी दुनिया के अंदर, वो आता है वैन में। अच्छा, एक वैन से पहले क्या होता है, ये तो हो गया आपका वैन, एक इससे पहले होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगर, जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, ठीक है, वो होता है आपका मैन। और जो विद इन अ बिल्डिंग के अंदर होता है, या स्कूल्स में, ऑफिस में, बिल्डिंग में जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो होता है आपका लैन। ओके, एक होता है आपका पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आपका विद इन अ रूम, एक रूम के अंदर होता है। जैसे आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, नहीं करते, बिल्कुल, जब हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो वो एक रूम के अंदर होता है। जैसे रेंज से बाहर गए, हमारे फोन्स की ब्लूटूथ का कनेक्शन टूट जाता है, तो वो होता है आपका क्या, पैन। एक होता है आपका सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क यानी कि जहां पे आप अपने डेटा को इंटरनेट के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव होता है आपका, गूगल ड्राइव, बिल्कुल, वन नोट कह रहा हूं, आपका क्या बोलते हैं, गूगल ड्राइव हो गया। इस प्रकार के और भी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, जहां पे आप डेटा को क्या कर सकते हैं क्लास, ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, गूगल ड्राइव, ठीक है। चलो गुड, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ आपका, ए, लैन इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, डन। सर WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन सर WWW और एक W और लग गया, इसका मतलब क्या होता है, तो सर ये बात याद रखेंगे आप सभी के सभी कि चौथे W का मतलब होता है वॉर्म, ठीक है। सिर्फ नाम है सर, ये वॉर्म क्या होता है अभी के लिए ध्यान कर लो, ये वॉर्म मतलब नाम होता है। हालांकि वॉर्म आपका एक वायरस भी होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर वॉर्म क्या है, इसका लास्ट वाले W की फुल फॉर्म होती है। अच्छा, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है क्लास क्या, WWWC, तो सर यहां पे इस C की फुल फॉर्म क्या है, तो सर इस C की फुल फॉर्म होती है कंजोर्टियम, कंजोर्टियम। ओके, क्लियर है यहां तक, कंजोर्टियम, डन। ओके क्लास, चलो IPL हाइलाइट्स जी गुरुजी ओके, बिल्कुल बिल्कुल, इनको W3C भी बोलते हैं, इसको 3 W है और एक आपका C है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्लियर होगा आपको अच्छे से। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वेब को लिखा जाता है, जो आपके वेब पेज बनते हैं, ठीक है, जो आपके इंटरनेट के वेब पेज होते हैं क्लास, उनको किस पे लिखा जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो
जो आप चैटिंग वगैरह करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ये सब क्या है? ये सब क्लास वेब पेज ही तो होते हैं। आप www.rajasthanuniversity.com खोलते हैं, पहला पेज खुलता है, वहां पे लिखा होता है बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर। बीए फर्स्ट ईयर पे क्लिक किया, अगले पेज पे चले गए आप, फिर वहां पे लिखा होता है प्रीवियस ईयर पेपर अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया, फिर एक और पेज पे चले गए। तो क्या होता है आपका वेबसाइट? वेबसाइट क्या होती है? पेजों का समूह ही तो होता है वेब पेजों का, हाँ या ना? बिल्कुल। और उन वेब पेजों का क्लास लिखा किस पे जाता है? द राइट आंसर विल बी नॉट पैड। ठीक है, बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर, नॉट पैड, बिल्कुल सभी का राइट। ओहो, डी, क्या बात कर रहे हो क्लास? ये इन सब के ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट, है ना? इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। लेकिन जो टेक्स्ट को वेब पेज बनाता है वो कौन बनाता है क्लास? नॉट पैड। ये बात आपको अच्छे से याद होगा, मैंने अपने डिस्क्रिप्टिव बैच में भी समझाया था कि नॉट पैड के ऊपर आपके सारे के सारे वेब पेज बनते हैं। ओके, बिल्कुल सर, नॉट पैड के ऊपर हमारे सारे के सारे वेब पेज बनते हैं। और इसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जैसे एमएस वर्ड का क्या होता है क्लास? .doc, लेकिन 2007 के बाद में .docx लग गया। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका नोटपैड का होता है .html, ये फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। और फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है क्लास? हर फाइल के पीछे लगाया गया एक नाम जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये फाइल किस में बनी है, एमएस वर्ड में बनी है या पावर पॉइंट में बनी है। अगर पावर पॉइंट में बनी है तो .ppt लिखा होता है, और 2007 के बाद का एमएस ऑफिस है आपके पास तो PPTX लिखा होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। एक्सेल की फाइल .xls होती है, 2007 के बाद का दो XLS मिलेगी। डन। तो राइट आंसर क्या हुआ? नॉट पैड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्लास। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को पता देने वाली प्रणाली, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को पता देने वाली प्रणाली कौन सी होती है क्लास? चलिए दीजिए आंसर। अभी तो बताया था मैंने आपको, ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। देखो, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को पता देने वाली, ठीक है, किसी भी चीज का पता है यहां पर, ठीक है, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें कैसे पता लगती हैं? तो बिल्कुल क्लास राइट आंसर होगा क्या? DNS, डोमेन डोमेन नेम सिस्टम, हाँ या ना? क्योंकि डोमेन नेम सिस्टम में लिखा होता है ना आगे, देखो कैसे लिखी होती है हमारी वेबसाइट, इस प्रकार से HTTPS, हाँ या ना? फिर ऐसे लिखा होता है www.google, है ना, .com। ओके क्लास, बिल्कुल इस प्रकार से लिखा होता है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो HTTPS होता है, ठीक है। इस S का मतलब क्या होता है? तो इस S का मतलब होता है सिक्योर। ओके, क्या मतलब होता है क्लास इसका? सिक्योर होता है। और फुल फॉर्म क्या है इसकी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, बिल्कुल। तो इससे पता लगता है जिस भी वेबसाइट के आगे HTTPS लिखा होता है मतलब वो वेबसाइट क्या है? आपकी इंटरनेट से जुड़ी हुई है। तो इसको सबको पूरे को हम क्या बोलते हैं? DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट आंसर हो गया इसका B। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से वेब ब्राउजर है? ओके, कौन सा वेब ब्राउजर होगा आपका? ठीक है, अब वेब ब्राउजर क्या होता है अभी तो बताया था मैंने आपको सर। देखो, दो के दो आप कौन से बता ही दिए मैंने, है ना? ओके, आंसर आ रहे हैं सर, गूगल होगा,
देखो क्लास, मैंने पूछा आपसे वेब ब्राउजर। अच्छा, वेब ब्राउजर का मतलब क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर इंटरनेट में आप चलाते हैं, जैसे क्रोम। ठीक है, क्रोम जो है आपका ये वेब ब्राउजर है। लेकिन जब क्रोम पे आप टाइप क्या करते हैं, जब कुछ भी सर्च करते हैं, आप सबसे पहले क्या खोलते हैं? सर हम खोलते हैं गूगल। गूगल बाबा खोलते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल, कि कल भंडारा कहाँ होगा, चलो भाई सर्च करो गूगल बाबा पर पॉसिबल नहीं है, ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो सर गूगल तो आपका एक क्या है? गूगल क्या है आपका? एक सर्च इंजन है, बिल्कुल, जहां पे कुछ भी चीज आप सर्च करते हैं उसे कहते हैं क्या? गूगल। सर्च इंजन को बोलते हैं क्या? गूगल, हाँ या ना? लेकिन जिस पर आप सर्च करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर पे, वो वेब ब्राउजर होता है। अगर गूगल क्रोम होता तो राइट आंसर होता। गूगल तो आपका सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है। बिंग क्या है? बिंग भी आपका सॉरी सर्च इंजन है, जो किसका होता है? नोकिया में, हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा, मोजिला फायरफॉक्स क्या है क्लास आपका? क्या है मोजिला फायरफॉक्स? हाँ, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक ब्राउजर है जिसपे आप सर्च करते हैं। जैसे आपके फोन में होता है ना, यूसी ब्राउजर होता है एक, जो बंद हो चुका है, चाइना का था, बैन कर दिया गया है। एक ओपेरा होता है आपका, ओपेरा मिनी। वो सब क्या होते हैं क्लास आपके? सर ये हमारे होते हैं क्या? वेब ब्राउजर। इसीलिए और गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये आपके सब वेब ब्राउजर होते हैं। लेकिन जिन पर ढूंढा जाता है सर्च इंजन, गूगल होता है, बिंग होता है, खोज.com भी सर्च इंजन है। तो ये तीनों के तीनों सर्च इंजन है। और सी वाला जो है ये आपका ही वेब ब्राउजर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं ये आपके। ओके, 3 स्टार क्वेश्चन। चलो, बिल्कुल विकास सही कहा, गूगल एक सर्च इंजन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, सॉरी 9 की ओर। वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए यूजर को डैश में प्रवेश करना पड़ता है। नेविगेट यानी कि किसी और को बताने के लिए, देने के लिए कि हम किस वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो हमें उसका क्या चाहिए होता है? प्रॉपर एक एड्रेस चाहिए होता है। और क्या होता है क्लास वो? तो वो होता है आपका क्या? यूआरएल। क्या होता है? यूआरएल। एग्जाम में कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स, हाँ, लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो पूरा का पूरा एक एड्रेस होता है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल कहलाता है। जब आप सर्च करते हैं ना किसी भी वेबसाइट को, तो इस प्रकार से सबसे ऊपर एक बड़ा सा HTTP, फिर ऐसे XY123 बहुत बड़ा नाम लिखा हुआ आता है। ये आपका क्या होता है क्लास? ये होता है आपका यूआरएल। ओके, चलो द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? ठीक है, निम्न में से कौन एक प्रकार का क्या है क्लास? प्रोटोकॉल। और देखो एक बात याद रखेंगे आप, इंटरनेट पे जो भी काम होता है ना आपका, जो भी काम होता है उसके लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है। ठीक है, जैसे आप किसी को मेल भेज रहे हैं, ठीक है, अगर आपने किसी को ईमेल भेजा तो याद रखेंगे क्लास, ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है आपका? SMTP। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन उसी मेल को जब रिसीव किया जाता है, दूसरा बंदा रिसीव कर रहा है, तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है क्लास? POP3। POP3 यानी के पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, इसका मतलब कि इंटरनेट के ऊपर जो भी काम होता है वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है क्लास? सेट ऑफ रूल्स, यानी के नियमों का समूह। प्रोटोकॉल होता है हमारा क्या? नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल्स। ओके, नियमों का समूह। ओके क्लास, बिल्कुल सर, नियमों का
समूह होता है हमारा, सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सॉरी सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें रूल होता है कि इस प्रकार से मेल आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। तो इसीलिए आप याद रखेंगे कि यहां पर देखो, यहां पर रैम आपका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है सर। क्या डीबी एक कोई प्रोटोकॉल है? सर नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, ASCLL कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल सर। टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल है आपका, टीसीपी, और एक होता है आपका क्या? आईपी। सर दोनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, दोनों की दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए मैं आपको लिखवा देता हूं इसकी फुल फॉर्म। टीसीपी होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके बिल्कुल। और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों का काम क्या होता है क्लास? तो देखो, दोनों का काम ये होता है कि जो टीसीपी होता है आपका, जो टीसीपी होता है ये क्या करता है? डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। टुकड़ों में तोड़ना, किसको? डाटा को, ठीक है। डाटा को टुकड़ों में तोड़ना, क्योंकि जब भी कोई डेटा आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, जैसे देखो आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है, करते हैं, बिल्कुल सर। जब फाइल डाउनलोड करते हैं हम इंटरनेट से तो कैसे लिखा आता है सर? 1%, फिर चलता रहता है सर 10%, हाँ या ना सर? 50%, फिर 90%, फिर जाके 100% होता है और फिर पूरी फाइल आपकी चल जाती है। यस और नो? बिल्कुल सर। इसका मतलब कि डेटा ऐसा तो नहीं क्लिक करते इकट्ठा आपके पास आ गया, नहीं सर, वो टुकड़ों में आता है और वो टुकड़े एक स्थान से टूटकर दूसरे स्थान पर आते रहते हैं और टुकड़ों में टुकड़े जुड़ते रहते हैं और आपको दिखाता है क्या? 10%, 15%, 20%, 100%, यानी कि वो टुकड़े आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकट्ठे बड़े डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए डेटा को टुकड़ों में तोड़ के भेजा जाता है आपके पास, तभी वो डाउनलोडिंग लिखा मिलता है आपको, ठीक है। तो डेटा को टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है? आपका टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और देखो, जब डेटा आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, आप मान के चलो 1.5 GB की मूवी डाउनलोड कर रहे हो, वो भी टुकड़ों में टूट के आपके पास पहुंचती है, हाँ या ना? लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने मूवी चलाई तो पहले क्लाइमैक्स आ गया, विलन को मार दिया गया हीरो के द्वारा, उसके बाद में फिर हीरो हीरोइन जो है वो मिल रहे हैं और फिर रोमांस कर रहे हैं, क्या ऐसा होता है? सर नहीं, बिल्कुल क्रम में चलती है मूवी। पहले हीरो हीरोइन मिलते हैं, फिर रोमांस होता है, फिर क्लाइमैक्स आता है। सर ये सीक्वेंस चलता है। क्यों? क्योंकि जिस क्रम में डेटा टूटा था बिल्कुल उसी क्रम में वहां पे आता है। अगर उसको क्रम में सेम नहीं आया तो डेटा आगे पीछे हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेम उसी क्रम में पहुंचे जिस क्रम में तोड़ा गया था। तो हर एक टुकड़े के ऊपर क्या लगाया जाता है? एक एड्रेस लगाया जाता है। वो कौन लगाता है? आपका आईपी, ठीक है। तो टुकड़ों पे एड्रेस कौन लगाता है? क्लास आईपी लगाता है। इसीलिए दोनों के दोनों प्रोटोकॉल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका? डी इज द राइट आंसर, टीसीपी आईपी, ओके। चलो, ये सारा डिस्क्रिप्टिव में मैंने बहुत अच्छी समझाया है और वीडियो ऑन डिमांड वीओडी यानी कि जो हमारे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे कंप्यूटर के, वो जल्द ही आने वाले हैं हमारे, ओके। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ओके। ईमेल भेजने के लिए आपको उसका डैश जानना आवश्यक होता है। चलो, बहुत इजी है सर। क्या फैक्स की जरूरत पड़ती है? सर नहीं। ये रेजिडेंट क्या है? सर नहीं। बिल्कुल, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है? ईमेल एड्रेस चाहिए होता है व्यक्ति का और हम उसको मेल सेंड कर देते हैं, ओके। बिल्कुल, पबजी की लाइफ लाइक तो कर दो सभी, बिल्कुल कंजूसो लाइक कर दो सभी के सभी, ठीक है। चलो, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खुशबू, सुमन, विकास, ओके। बरकत खान, क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर होगा। बिल्कुल बरकत, राइट आंसर क्या हुआ आपका? बी, ओके। चलो, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। सभी का राइट आंसर रहा है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है आपका कि कॉम डैश प्रकार की व्यवस्था वेबसाइट को सूचित करता है, ठीक है। आपने देखा होगा
जब कोई आप वेबसाइट लगाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने सीधा बोला क्या, google.com, होता है नहीं होता? बिल्कुल सर। ये कॉम क्या है? ये कॉम क्या है? कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलता .edu, लिखा मिलता है नहीं लिखा मिलता? बिल्कुल सर। कहीं कहीं पे लिखा मिलता .in, लिखा मिलता है? बिल्कुल सर लिखा मिलता है। कहीं कहीं पे लिखा मिलता .mil, लिखा मिलता है? यस सर लिखा मिलता है। ओके, आपकी DSSB की वेबसाइट है, उसमें लिखा मिलता है NIC, ठीक है। चलो, यस और नो? बिल्कुल सर। क्या होते हैं सारे के सारे? सर ये होते हैं आपके डोमेन कोड, है ना? तो कॉम यानी कि कॉमर्स, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ क्लास आपका? ए इज द राइट आंसर। अच्छा, किसी किसी वेबसाइट के पीछे .edu यानी कि एजुकेशन लिखा मिलता है, यस और नो? जो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह होती है, देखना वहां पे edu लिखा मिलेगा। अच्छा, IN का मतलब क्या हो गया सर? इंडिया, हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा, MIL मतलब क्या होता है? मिलिट्री, जितनी भी मिलिट्री वेबसाइट होती है आपकी, वहां लिखा मिलता है क्या? MIL। अच्छा, NIC कहां लिखा मिलता है क्लास? तो जितनी भी आपकी सेंट्रल की जो वेबसाइट्स होती है, दिल्ली की जो वेबसाइट है, जैसे DSSB है आपका, DSSSB, हाँ या ना? .NIC लिखा मिलता है। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। तो ये सब क्या आपके डोमेन कोड होते हैं। तो अभी के लिए जान लो कि कॉम मतलब क्या हो गया? वाणिज्य। कॉम की फुल फॉर्म होती है कॉमर्स, ठीक है क्लास? बिल्कुल सर, कॉमर्स होती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ISP का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि सर ये ISP क्या है? क्या है ये ISP? व्हाट डू यू मीन बाय ISP? चलो सर ये बताओ कि क्या होता है ये ISP। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय ISP? और पता कौन होता है ISP क्लास? ध्यान से सुनेंगे आप। ये ISP वो होता है, ये ISP और वो होता है जो हमें इंटरनेट की सुविधा देता है। जैसे आज के टाइम पे सबसे फेमस कौन है? हमारे जियो वाले अंकल, मुकेश अंबानी, हाँ या ना? तो जियो की कंपनी हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा, आपका एयरटेल हो गया, बात समझ आ रही है? आपका BSNL हो गया, आपका VSNL हो गया। इंटरनेट सबसे पहले कौन लेकर आया था आपका क्लास? VSNL लेके आया था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। बिल्कुल, चलो क्लियर है यहां तक? और भी बहुत सी कंपनी है आपकी, वोडाफोन, आइडिया, सब क्या है जो आपको इंटरनेट की सुविधा देती हैं। तो इसे बोलते हैं क्या? इंटरनेट सुविधा यानी कि सर्विस, और देना यानी कि प्रोवाइडर। द राइट आंसर विल बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन सा ऑप्शन है? डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द राइट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन? मीना कमल डी, ठीक है। खुशबू सुमन कह रही है बी। खुशबू बी गलत होगा, इंटरनेट सर्विस प्लान। आप मेरे ऑफलाइन बैच में बहुत अच्छे से पढ़े हो, है ना? उसके बाद भी गलत आंसर, कहां ध्यान है? ठीक है, डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ओके, देखो मेवाल स्टूडियो ने भी सी दिया है। अरे डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्लास। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलो, URL का पूर्ण रूप क्या है ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत हमें नहीं है कि सर URL क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, सुमेर सिंह कह रहे गलती से हो गया, कोई बात नहीं सुमेर, चलो ठीक है। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर सुमेर। एसएल मीना विकास डीसी कह रहे ए, डीसी ए नहीं होगा, ठीक है। वो यूनिवर्सल है, यहाँ यूनिफॉर्म होता है, यू का मतलब यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। बिल्कुल सुमन यादव राइट आंसर है आपका भी। ओके, गुड गुड क्लास, गुड, मजा आ गया सर। बिल्कुल गुमन, मैंने पहले भी कहा था कि ये मत सोचो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराओ। मैं हर क्वेश्चन पे आपको काफी अच्छा एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपके एक क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आप इजीली कर पाए, ठीक है। ओके लोकेश, ज्योति बिल्कुल सही आंसर ज्योति आपका, ठीक है। बदन बी, ओके। मीना कमल बिल्कुल ओके, सभी का राइट आंसर है। चलो चलते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा आपके सामने। FTP का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या है ये FTP?
चलो, तो क्लास सुन रहा है ना तू? होश में रहिए सबके सब, जल्दी से आंसर देते जाइए। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एफटीपी? क्या है ये एफटीपी? चलो ठीक है, मैंने क्या कहा था क्लास कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो इंटरनेट पर काम करते हैं। तो हर एक काम के लिए एक अलग प्रोटोकॉल होता है, और फाइल को भेजने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ज्योति मीना कह रही है धुआं धुआं। ओके, अभी तो सब कुछ क्लियर है ज्योति, अभी होगा धुआं जब कुछ क्वेश्चन और टफ आएंगे, ठीक है। चलो बिल्कुल, एस एल मीना राइट आंसर दिया सर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल मनीष, रिंकू, डीसी, सुमन यादव, खुशबू सुमन, रामू, विकास, अरे वाह सभी का कमेंट्स की झड़ी। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ये बड़ा सा सी हमारा राइट आंसर हो गया। इसीलिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होती है सर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल, फाइल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए हमारा कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है क्लास? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गुड, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की ओर। चलिए ओके, चक दे फटे, जल्दी से आंसर दीजिए और नप दे किल्ली। इधर पंजाब तो थे दिल्ली, जल्दी से दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कि HTTPS, फिर लिखा हुआ मैंने यहाँ पे www.sunilvohra.edu। तो इस डोमेन, क्वेश्चन ध्यान समझेंगे क्लास, कि डोमेन नाम और डोमेन नेम क्या होता है आपका? देखो ये होता है आपका डोमेन नेम, ठीक है, बिल्कुल सर, ये डोमेन नेम, उसके बाद डॉट लगी हुई है, इस डॉट के बाद इस वाले के बारे में पूछा गया है, क्या कहा जाता है क्लास इसे? अरे वाह क्या बात है, विकास सैनी, एस एल मीना, सुमन यादव, गुड गुड गुड, डफर मुंडा, विनोद, थोड़ी सी गलती कर गए आप रिंकू मीना। क्वेश्चन ध्यान से देखिए सर, ये क्या होते हैं? मौसम मीना, ये क्या होते हैं? क्या पूछ रहे हो मौसम, दोबारा पूछो। है ना, जल्दी से आंसर दीजिए, क्योंकि बारिशों के मौसम जा चुकी है क्लास, हाँ या ना? हाँ चलो, बारिशें आ गई और चली भी गई। चलो क्वेश्चन नंबर 16, तो डोमेन कोड इज द राइट आंसर, ठीक है क्लास, बिल्कुल। चलो हम तो प्यार से पढ़ेंगे, गुनगुनाते हुए पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस के राइट आंसर देंगे, ताकि एग्जाम में हम सभी के राइट आंसर दे सकें। ओके, डोमेन कोड होता है, मैंने पहले बोला, .edu.com .in.military.biz, यानी कि बिजनेस होता नहीं होता, बिल्कुल .prof प्रोफेशनल, इस प्रकार से .us यूनाइटेड स्टेट, यस और नो, बिल्कुल सर। ओके, और क्या होता है क्लास आपकी इस प्रकार से? .co.in कॉर्पोरेशन इन इंडिया, यस और सॉरी कॉर्पोरेट इन इंडिया। तो इस प्रकार के सारे नाम क्या कहलाते हैं आपके? डोमेन कोड कहलाते हैं। ओके चलो, लौटता हुआ मौसम बारिश का रहा है आजकल, बिल्कुल समीर। ओके, जब से मेरा नाम नहीं ले रहे हैं इसलिए गलती की थी, कोई बात नहीं रिंकू, आपका नाम लेता हूं मैं 3-4 बार, रिंकू 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 मीना, गुड। चलो ओके ज्योति, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, सुन रहा है ना तू? क्वेश्चन नंबर 17 दिखा रहा हूं मैं, चलिए दीजिए आंसर। चलिए चलिए चलिए, ओके लोकेश, दीजिए आंसर कि वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो कहीं कहीं भी कुछ भाषाएं होती है, कभी कभी लेटर लिखते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल। चलो उस टाइप के लेटर्स नहीं जहां पे वो लाल शाही होती है, ठीक है, वो बस किया और लेटर नहीं, कुछ लेटर्स लिखते हैं हम तो उनमें कुछ भाषाएं इस्तेमाल करते, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, यस और नो, बिल्कुल सर। लेकिन यहां पर आप वेब पेज लिख रहे हैं, वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, तो किस भाषा में लिखा जाता है क्लास? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके।
ओके, आंसर आ चुके हैं हमारे पास। ओके, करीना कह रही हैं सर ए। चलो, लोकेश, सुबन, खुशबू ए, ठीक है। ओके ओके, गुड क्लास, गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल द राइट आंसर विल बी HTML। ठीक है क्लास, मैंने पहले भी बताया था जो वेब पेज होते हैं आपके वो HTML पर लिखे जाते हैं, या सॉरी HTML भाषा में लिखे जाते हैं। और लिखे किसके ऊपर जाते हैं? अभी तो बताया था मैंने सर, नोट पैड के ऊपर। हाँ या ना? बिल्कुल सर, नोट पैड के ऊपर लिखे जाते हैं, बिल्कुल। और जो HTML भाषा होती है वो कैसी होती है? आपकी एक स्क्रिप्टिव भाषा होती है, ठीक है, स्क्रिप्टिव। चलो, जैसे मूवीज की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, रामलीला में स्क्रिप्ट होती है हमारी, बिल्कुल, कि रावण कहता है कि सीते मैं तेरा हरण कर लूंगा, है ना। चलो, बीच में कौन मिल जाता है उसको? जटायु। हाँ, कि हिम्मत कैसे हुई, हाथ तो लगा के दिखा। चलो, तो इसीलिए वहां पे स्क्रिप्ट होती है इस प्रकार से, जो पहले फिक्स होती है यहाँ पे, इसीलिए इसको बोला जाता है स्क्रिप्टिव लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 ये आया कुदकता फुदकता आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कि कंप्यूटर के बीच डेटा के आदान प्रदान के नियम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। सर आप गाना गुनगुना रहे हो, गाना गाए दो थोड़ा सा। चलो सुमेर, मैंने कहा ना जिस दिन हमें क्लास में टाइम बचा 10 मिनट का, आपको बहुत अच्छे से गाना सुनाऊंगा एक, ठीक है? ओके। चलिए, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, है ना क्लास? तब तक आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। ओके, मनोज, डीसी, सुमन, मनीष, विकास, ज्योति, करीना, खुशबू, गुड 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 गुड। चलो, ओके, मोस्टली सुमन ये सब फर्स्ट पे आते हैं, कभी आप भी ज्योति, खुशबू, आप भी फर्स्ट नंबर पे आइए, है ना। चलो, ताकि अच्छा लगे मुझे कि मेरे बाकी स्टूडेंट कभी कभी फर्स्ट नंबर पे आए, ठीक है। चलो, तो यहां देखते हैं हम, ठीक है, एसल मीना, मनीष कह रहे हैं सी। ओके मनीष, क्या बात है। चलो, बिल्कुल, कंप्यूटर के बीच में डेटा को आदान प्रदान के लिए सर बात नहीं खत्म हो जाती है, नियम। और आपने बताया था रूल्स क्या होते हैं हमारे, सेट ऑफ रूल्स हमारे क्या होते हैं क्लास? प्रोटोकॉल, बिल्कुल सर। तो राइट आंसर विल बी प्रोटोकॉल। ओके, चलो, ओके, तो जानी द राइट आंसर विल बी सी। ठीक है क्लास, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो सर, आप गाते हो, अरिजीत सिंह भी फेल आपके साथ। ओके, चलो, थैंक यू। तो अभी के लिए सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। सर अरिजीत तो बहुत फेमस बंदा है ना, बिल्कुल, वही तो कहता है क्योंकि तुम ही हो। तो अभी हम ही हैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ाने के लिए, ठीक है। आजा सुना दो प्लीज गाना सर। चलो, डेफिनेटली सुनाऊंगा, ठीक है। चलो, अभी के लिए आप आंसर दो इस क्वेश्चन का फटाक से। चलो, विकास सैनी कह रहे हैं सर डी आंसर होगा, बिल्कुल। देखो, एक डैश संस्था के नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाता है, ठीक है। चलो, बाहरी हमले से बचाता है कौन? अरे आप तो मेरे गाने के पीछे पड़ गए। ओके, चलो, कभी वैसे मैंने अपने ऑफलाइन बैच में मेरी शेरो शायरी तो बहुत चली हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास देखो, कभी कभी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, डिटेल में समझा रहे हैं, तो कभी कभी बोरिंग हो जाता है। थोड़ा सा एनवायरनमेंट बनाने के लिए चीज़ें करनी पड़ती है ना। और इसको कभी सीरियस भी नहीं लेना चाहिए इतना, जस्ट जोक सा पार्ट रखिए, मज़े से इंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल, मज़े मज़े में जो पढ़ गया ना वो हमेशा के लिए सेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, ओके सर, आज होने दो धुआं धुआं। चलो रिंकू, जल्दी करेंगे हम धुआं धुआं। सर फायरवॉल इज द राइट आंसर। क्यों? देखो क्लास, आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आप एंटीवायरस नहीं डालते हैं, ठीक है, तो भी आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आएंगे, बशर्ते कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको कभी भी इलीगल वेबसाइट्स नहीं चलानी है जो बैन है, ठीक है, या फिर जिनसे वायरस आने की खतरे, जो सेफ नहीं है, जिसके आगे लिखा होता है
TTPS लिखा होता है वो ठीक है, जिसके आगे एस लिखा हुआ नहीं है और रेड लाइन से ऐसे क्रॉस बना आ गया, मतलब वो सेफ नहीं है, उसको मत चलाइए। किसी दूसरे बंदे का पेन ड्राइव या कोई हार्ड डिस्क लाके मत लगाओ जिसमें वायरस हो सकता है। बात समझ आ रही है? ये 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर मत डालिए तो आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा, आपको एंटीवायरस जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे वायरस से निपटने के लिए आप एक कंप्यूटर में एक फायरवॉल डाली जाती है, ठीक है, फायर वॉल। ये सभी वायरसों में क्या लगा देती है? आग लगा देती है। क्या लगा देती है? आग लगा देती है सर जी, बिल्कुल फायर लगा देती है। फायरवॉल क्या होता है? जो बाहर के आने वाले थ्रेट से हमें बचाता है, ये कंप्यूटर में इनबिल्ट आता है, ठीक है, बिल्कुल। चलो गुड नाइट सर। कहां जा रहे हो मनीष इतनी जल्दी गुड नाइट करके? चलो क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। डैश प्रोग्राम वेब संसाधनों तक पहुंचने की सुविधा उपलब्ध कराता है। डैश प्रोग्राम वेब संसाधनों तक पहुंचने की सुविधा उपलब्ध करवाता है। कौन सा है वो? कौन सा प्रोग्राम है वो? ठीक है, चलो। हितेश बोरा कह रहे सर जी राम राम। राम राम हितेश। अनुराग काफी लेट आए आप, ठीक है, चलो। तो हितेश बहुत लेट आए हैं और वो कहते हैं ना कि बारिशें चली गई और अब आ रहे हैं आप। चलो ठीक है, तो वो कह के गए थे हमें कि बारिश के बाद मिलेंगे हम आपसे, ठीक है, और इस क्वेश्चन का क्या देंगे? आंसर। और हम आज भी कह रहे हैं क्या? क्या कह रहे हैं क्लास? बिल्कुल कि चलो छोड़ो चलो जल्दी से क्या कह रहे हैं हम? कि बारिशें आ गई और चली भी गई, पर इस क्वेश्चन का कोई आंसर देने आया नहीं। कोई आया क्या? अरे हाँ, मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स आ चुके हैं और काफी सारे आ गए हैं आंसर्स लेकर। कौन कौन है? चलो सर, लोग कह रहे हैं, यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर बी होगा। अरे सर बी तो ब्राउजर हो गया है ना। यहां बोला गया डैश प्रोग्राम वेब संसाधनों तक पहुंचने की सुविधा है। किसी एक संसाधन तक एग्जिट पहुंचने के लिए आपको ब्राउजर नहीं, उसका प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है। और वो एड्रेस क्या होता है क्लास? वही तो होता है URL। हाँ या ना सर? उसी तो कहते हैं हम क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आपको किसी वेबसाइट का ये पता है, किसी वेब पेज का ये पता है URL, तो डायरेक्ट आप उस तक पहुंच सकते हैं। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल। चलिए, तो जल्दी से सभी के सभी कमेंट करेंगे कि कैसी रही आज की क्लास। कोई डाउट किसी को तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी से आप पूछ सकते हैं मुझसे अगर किसी को कोई भी डाउट रहा, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा 7 आई थिंक, वो एक्सप्लेन करना था, वो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर कर दूंगा आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, पहले वो फिनिश करेंगे हम और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए हाउ वाज द क्लास, कैसी रही, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई फाइलें चाहिए हो आपको पीडीएफ में, तो आप हमारे इस प्रकार की इस फाइल के आपको आंसर मिल जाएंगे उस पीडीएफ के अंदर। ये एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हमारे चैनल है टेलीग्राम, ठीक है, तो एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर और कंप्यूटर बेस सुनील सर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, कतई कोई डाउट नहीं। अच्छा ओके, मनीष कह रहे हैं थैंक्स, लव यू सर जी, मस्त, नो डाउट, थैंक यू सर, आपने धुआं धुआं कर दिया। ओके चलो, वैसे मेरे सामने तो मौसम खुला हुआ है बिल्कुल, ठीक है, कूल। ओके तो ठीक है, गुड। ओके भगवान गुड। मीना कह रहे हैं नो डाउट, ज्योति कह रही है सुपर, धुआं धुआं। ओके ओके रामू भरत नगर, गुड, एकदम लाजवाब, नो डाउट। कोई डाउट है वैसे किसी के, किसी और चीज के साथ में रिलेटेड लेते हुए? देखो डिस्क्रिप्टिव बैच जो है हमारा कंप्यूटर स्पेशल का, वो जल्द ही आने वाला है, VOD होगा, वीडियो ऑन डिमांड, ओके, उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी आपकी, ओके क्लास, ठीक है, ओके सर सॉन्ग ओके जगदीश,
अब टाइम हो चुका है देखो थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली, ठीक है, जिस दिन मेरी क्लास 10 मिनट पहले ओवर हुई ना, उस दिन डेफिनेटली प्यारा सा सॉन्ग, ठीक है। ओके एसके बाबला, ठीक है, गुड नाइट सुमन, अभी पढ़िए, गुड नाइट का टाइम नहीं हुआ आपका, ठीक है, थैंक यू अनुराग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, जो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे हम, ओके। और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका कौन सा होगा, वो इंटरनेट ही होगा पार्ट 2 के साथ, ओके। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। कितने रुपए में होगा लोकेश, जल्द ही बता दिया जाएगा आपको। इतना सस्ता होगा कि इतने में तो मेरे ख्याल से आपका पिज्ज़ा भी नहीं आता होगा, ठीक है, बिल्कुल इतना सस्ता होगा, ठीक है। चलो सजी डाउट है, ठीक है। मौसम बोलो क्या डाउट है आपको। ज्योति कह रही है सर सुना दो ओके, आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है। रामू बोलो क्या कहना चाहते हो। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी पर्सनल बात है तो मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पे, नंबर आपको पता होगा, इट्स 8851293137, ओके। ओके सुना दो ओके सुमन, चलो मैं बोल रहा हूँ ना सुनाऊंगा पक्का, जिस दिन 10 मिनट पहले क्लास ओवर करी, बढ़िया सा गाना आपके लिए, ठीक है। सर आप बहुत बुरे हो। मौसम कैसे, मैं बहुत बुरा कैसे हूँ बता दो यार। चलो एक बात के डाउट है, गाना पूरा नहीं गाया, ओके चलो वो डाउट आपका जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। अब मौसम बोलो क्या, अच्छा गाना सुना दो इसलिए बुरा हूँ चलो जल्दी सुनाएंगे, ठीक है। तो जब कोशिश करवाऊंगा आपसे मैं, जिस दिन सभी ने राइट आंसर दिए उस दिन आपके लिए एक बेस्ट सा सॉन्ग, ठीक है। चलो रामू के सर रूम पर आ जाओ, चलो रामू पार्टी करेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। सो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, सब अपना ध्यान रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, ओके बाय बाय। गाना नहीं सुना